भारत चीन के बीच ताजा तनाव पर असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को चीन के साथ जंग से बचना चाहिए क्योंकि चीन ताकत में भारत से बहुत आगे है। बीजेपी शासित असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि भारत और चीन 2 साल आगे पीछे आजाद हुए, लेकिन आज परिस्थिति ये है कि आज हम चीन से डरते हैं। असम के राज्यपाल BL पुरोहित का ये चौंकाने वाला बयान सामने आया है। भारत चीन के बीच बढ़ते विवाद पर उन्होंने बयान दिया है कि हमें चीन से जंग से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालात ये हैं कि आज भी हम चीन से डरते हैं। 2 साल आगे पीछे ही ये दोनों देश आजाद हुए। भारत को चीन के साथ जंग से बचना चाहिए क्योंकि चीन ताकत में भारत से बहुत आगे है। भारत चीन के बीच जो मौजूदा विवाद चल रहा है उस बीच ये बयान आया है, चौंकाने वाला बयान बनवारी लाल पुरोहित का। उन्होंने कहा कि आज भी हम चीन से डरते हैं। असम के राज्यपाल हैं और उन्होंने कहा है कि भारत और चीन 2 साल आगे पीछे आजाद हुए, लेकिन आज भी हम चीन से डरते हैं। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है असम के राज्यपाल ने। चाइना भी करीब 2-3 साल आगे पीछे 2 साल आगे पीछे स्वतंत्र हुआ था। आज परिस्थिति यह है कि हम चाइना से डरते हैं। ईमानदारी की बात है, उससे वार करने की आज हम पीछे हट रहे हैं, अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि हमारे से ताकत में बहुत आगे। क्यों? बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। दरअसल सड़क बनाने को लेकर भारत और चीन के बीच ये ताजा तनाव चल रहा है, जिस पर असम के राज्यपाल का ये चौंकाने वाला बयान आपने सुना। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि चीन से लड़ाई से भारत को बचना चाहिए और आज भी हम चीन से डरते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को चीन के साथ जंग से बचना चाहिए क्योंकि चीन ताकत में भारत से बहुत आगे है। बीजेपी शासित असम के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और ये चौंकाने वाला बयान सामने आया है। भारत और चीन 2 साल आगे पीछे आजाद हुए हैं, लेकिन आज परिस्थिति यह है कि हम चीन से डरते हैं और इसीलिए भारत को चीन से लड़ने से बचना चाहिए। असम के राज्यपाल का यह चौंकाने वाला बयान। भारत चीन के बीच विवाद उस समय बढ़ा जब चीन ने नाथुला के जरिए मानसरोवर यात्रा पर रोक लगाई। उसके बाद हमारे सेना प्रमुख सिक्किम गए तो विवाद और बढ़ गया। कल चीन ने भारत को धमकाते हुए कहा कि भारत 1962 को ना भूले। तो ये विवाद और बढ़ता ही जा रहा है। ये दरअसल ये विवाद उस समय बढ़ा जब चीन ने नाथुला के जरिए मानसरोवर यात्रा पर रोक लगाई, यात्रियों को वापस भी आना पड़ा। उसके बाद हमारे सेना प्रमुख सिक्किम गए, जिससे विवाद और बढ़ गया। और कल हद तो तब हो गई जब चीन ने भारत को धमकाते हुए कहा कि भारत 1962 को ना भूले। सिक्किम इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच तनातनी। चीन के सैनिकों की जिद ने बॉर्डर पर बढ़ाया तनाव। खिसियाए चीन ने मानसरोवर यात्रा में लगाया अड़ंगा। कैलाश मानसरोवर पहुंचने से पहले सिक्किम में ही फंस गए यात्री। ड्रैगन का डंक। श्रद्धालुओं के ऐसे ही जत्थे हर साल नाथुला दर्रा पार करके कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से सैकड़ों श्रद्धालु सिक्किम आते हैं और फिर श्रद्धालुओं के जत्थे भोले बाबा के जय जयकारों के साथ कैलाश पर्वत की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन इस बार चीन की नई चाल की वजह से भारतीय श्रद्धालु नाथुला दर्रा पार नहीं कर पाए हैं। चीन के अड़ंगे की वजह से सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में ही फंसे हुए हैं मानसरोवर यात्री। श्रद्धालुओं के 2-3 जत्थे हफ्ते भर से गैंगटॉक में मानसरोवर यात्रा पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मानसरोवर यात्रा के तय कार्यक्रम के मुताबिक तो इन सभी श्रद्धालुओं को नाथुला दर्रे के रास्ते कैलाश पर्वत की तरफ कूच करना था, लेकिन चीन ने इनकी यात्रा में रोड़ा अटका दिया है। भारत और चीन के बीच हाल ही में बॉर्डर पर बढ़े तनाव के बाद ही
चीन ने सिक्किम के नाथुला पास से गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी है। सिक्किम भारत का बेहद खूबसूरत राज्य है। सिक्किम के एक तरफ तिब्बत है जिस पर चीन का कब्जा है, वहीं दूसरी ओर छोटा सा खूबसूरत देश भूटान है जो भारत का खास दोस्त है। भारत का सिक्किम में भूटान से 32 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जबकि सिक्किम में भारत और चीन के बॉर्डर की लंबाई 220 किलोमीटर है। हालांकि इस पूरे इलाके में चीन के साथ शांति बरकरार रहती है, लेकिन जिस इलाके में भारत, चीन और भूटान की सीमाएं आपस में मिलती हैं, उस इलाके पर भूटान और चीन के बीच बरसों से विवाद छिड़ा हुआ है। इस विवाद की आग को पिछले दिनों चीन की एक जिद ने हवा दे डाली। दरअसल चीन की फौज भारतीय सीमा से सटे भूटान के विवादित इलाके डोलाम में एक सड़क बनाने पर अड़ी हुई है। चीन की इसी जिद की वजह से सिक्किम बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच गतिरोध बढ़ गया है। चीन जबरन अपनी धौंस जमाकर भूटान के विवादित इलाके में सड़क बनाना चाहता है, लेकिन चीन के इस प्रोजेक्ट का भारत विरोध कर रहा है। सेना के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अगर चीन इस विवादित इलाके डोलाम में सड़क बनाता है तो सामरिक तौर पर यह भारत के लिए काफी खतरा हो सकता है। सूत्रों की माने तो चीनी सेना जिस डोलाम इलाके में सड़क बनाना चाहती है वो काफी समय से चीन और भूटान के बीच में विवादित इलाका रहा है और भारतीय सीमा यहां से बेहद ही करीब है। सूत्रों की माने तो अगर चीनी सेना इस इलाके तक अपनी सड़क बना लेती है तो भारत का चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी इलाका चीनी सेना की जद में आ जाएगा, जो कि भारत के लिए सामरिक तौर से एक बड़ा खतरा हो सकता है।